Hello everyone. Today we are going to start continued fraction to rational form. Before starting new topic, previous lecture में कमेंट आया था केतकी का. उन्होंने पूछा कि न्यूमरेटर की वैल्यू अगर छोटी है और डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर बड़ी है तो क्या हम आगे फर्दर कंटिन्यूड फ्रैक्शन को लिख सकते हैं. बट देखो, अब ये 2/5 है. अब ये 2/5 को हम लोग 1/5/2 लिख सकते हैं. और ये अगेन बाय डिवीजन एल्गोरिथम, ये परफॉर्म करने के बाद 5 को डिवाइड कर रहे 2 के साथ, अगेन वो कन्वर्ट हो रहा है. किस फॉर्म में? वो डिवीजन एल्गोरिथम में कन्वर्ट हो रहा है. मतलब इस 5 को हम लोग 2 into 2 + 1 लिख पा रहे हैं. तो आपको कब तक परफॉर्म करना है? जब तक लास्ट में 1 ना बच जाए, क्योंकि 1/2 आ रहा है. इसका मतलब 2 को हम लोग 2/1, जिसकी वैल्यू अगेन 2 ही आने वाली है, तब तक इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है, रैशनल फॉर्म को कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूड फ्रैक्शन. आई होप आपको समझा है. जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए तब तक आपको रैशनल फॉर्म को कन्वर्ट करना है कंटिन्यूड फ्रैक्शन में. चलो अब आगे बढ़ते हैं. लेक्चर नंबर 2 ऑफ कंटिन्यूड फ्रैक्शन. अब हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्या किया था? हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कन्वर्ट किया था रैशनल नंबर को इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूड फ्रैक्शन. अब इस लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं? कन्वर्शन ऑफ कंटिन्यूड फ्रैक्शन. कंटिन्यूड फ्रैक्शन को आपको कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर. रैशनल नंबर में आपको कन्वर्ट करना है कंटिन्यूड फ्रैक्शन को. एग्जाम्पल नंबर 1, कन्वर्ट 2 1 2 2 in the form of रैशनल फॉर्म. अब आपके पास कंटिन्यूड फ्रैक्शन गिवन है. आपको कंटिन्यूड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ रैशनल. तो देखो हम लोग क्या करेंगे, लेट मानेंगे हम लोग y इक्वल टू 2 1 2 2. एट द एंड हमें क्या फाइंड करना है? y फाइंड करना है. अब देखो, आपको मैंने समझाया था जब हम लोगों ने कन्वर्ट किया था रैशनल फॉर्म को कंटिन्यूड फ्रैक्शन में. तो देखो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले 2 आ जाएगा प्लस 1 अपॉन नेक्स्ट 1 प्लस 1 अपॉन नेक्स्ट 2 प्लस 1 अपॉन नेक्स्ट 2. यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने? पहले 2 लिखा प्लस 1 अपॉन ये 1 लिखा प्लस 1 अपॉन ये 2 लिखा प्लस 1 अपॉन ये 2 लिखा है. बस अब कुछ नहीं करना है आपको बस इस वाले कंटिन्यूड फ्रैक्शन को सॉल्व करते जाना है, जिससे आपको रैशनल फॉर्म मिल सके. हाउ टू सॉल्व दिस? 2 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 2 into 2 4 प्लस 1 अपॉन 2. क्या किया है? 2 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. 2 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन, ये हो जाएगा 5/2. 2 + 1 अपॉन 1 प्लस, क्या मैं इस 5/1 अपॉन 5/2 को 2/5 लिख सकते हैं? है ना. 1 अपॉन 5/2 को ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये 5 रहेगा एज इट इज. तो इसका आंसर आ जाएगा 1 + 2/5. अगेन 2 + 1 अपॉन 5 into 1 5 into 1 प्लस 2/5 इक्वल टू 2 + 1 अपॉन 5 + 2 7/5 आ गया ये. अगेन 1 अपॉन 7/5 को हम लोग 5/7 लिख सकते हैं इक्वल टू 2 +
5 by 7. Again solve. 7 2s are 14 plus 5 by 7 equal to 19 by 7. What we get? हमें क्या मिला है? Is a rational form. रैशनल फॉर्म मिला है किसका? रैशनल फॉर्म मिला है कंटिन्यूअस फ्रैक्शन का। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझा है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर टू सॉल्व कंटिन्यूअस फ्रैक्शन 2126 इनटू रैशनल फॉर्म। लेट कंसीडर करेंगे हम लोग पहले y इक्वल टू 2 1 2 6 के फॉर्म में। Now we can write this 2126 as 2 plus 1 upon this 1 plus 1 upon this 2 plus 1 upon this 6. How we performed? हमने क्या परफॉर्म किया है? 2 लिखा पहले प्लस 1 upon 1 लिखा प्लस 1 upon 2 प्लस 1 upon 6. ये हुआ इस कंटिन्यूड फ्रैक्शन का फॉर्म। नाउ अवर मेन पर्पस इज दैट हमें क्या करना है? हमें इस कंटिन्यूड फ्रैक्शन को चेंज करना है इन द फॉर्म ऑफ रैशनल। तो क्या करेंगे? देखो हम लोग 2 प्लस 1 अपॉन, पहले एक एक स्टेप सॉल्व करते हैं हम लोग। 1 प्लस 1 अपॉन 6 इंटू 2, 6 इंटू 2 प्लस 1 बाय 6 बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमने परफॉर्म किया यहाँ पे, इक्वल टू 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 6 2 जा 12, 12 प्लस 1 13, और ये मिला हमें 13 बाय 6। अब ये जो फॉर्म होता है ये होता है 1 अपॉन 13 बाय 6 को हम लोग 6 बाय 13 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये मिल जाएगा हमें 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 6 बाय 13 इक्वल टू 2 प्लस 1 अपॉन 13 इंटू 1 13, 13 इंटू 1 किया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, प्लस 6 अपॉन 13 लिखा एज इट इज बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 2 प्लस 1 अपॉन 13 इंटू 6 19 डिवाइड बाय 13। नाउ 1 अपॉन 19 बाय 13 को हम लोग 13 बाय 19 लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा ये? 2 प्लस 13 बाय 19 इक्वल टू 19 2 जा 38 प्लस 13 अपॉन 19। That's why our answer is 51 by 19. ये इसका रैशनल फॉर्मूला इज अ रैशनल फॉर्म। गिवन कंटिन्यूअस फ्रैक्शन का हमें रैशनल फॉर्मूला है। अब यहाँ छोटा कॉन्सेप्ट समझाती हूँ मैं आपको। छोटा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर a अपॉन b अपॉन c बाई d है तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो ये b इंटू सी हो जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन a इंटू डी का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो ये a इंटू डी हो जाएगा। Here are some questions for you to convert continued fraction into rational form. I expect answers from you. Thanks for watching. I hope this video will help you to solve more questions on finite continued fraction to convert into rational form.